8 कुंटे। कौन सी एक्सरसाइज? 8 कुंटे। ठीक है, 8 कुंटे। 8 कुंटे में देखना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो, ये आपको सबसे पहले चित्र बनाना है 90 डिग्री का। कौन से डिग्री का बनाना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल में आपको बताना है कि सबसे पहले तो ये जो रेखा होगी वो कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा? लंब। और नीचे वाली रेखा क्या कहलाएगी? आधार। और ये वाली क्या कहलाएगी? काट। ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखो सूत्र होता है कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। ठीक है, दूसरा होता है आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। और एक होता है लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। ये तीनों सूत्रों के हिसाब से इसका आपको इसमें क्या है कि या तो लंब और आधार देगा तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण और आधार देगा तो लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपको इन तीनों सूत्रों के हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, एक आपको याद रखना है इस सूत्र में लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। देखो लाल बटा कक्का क्या होता है? लाल बटा कक्का एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। ठीक है, लाल बटा कक्का। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, कल मैंने एक टेबल जो बनाई थी उसमें सबसे पहले आया था साइन। तो ये जो पहला है एल बटा के, तो वो सबसे पहले किस में आएगा? साइन थीटा में, एल बटा के। दूसरे नंबर वाला जो है ए बटा के, दूसरे नंबर वाला क्या रहा है? ए बटा के, वो किस में आएगा? कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर होता है ए बटा के। मतलब यह है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, तीसरा आएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा में आपका तीसरे वाला आएगा एल बटा ए। एल बटा ए का मतलब है लंब बटा आधार। फिर आएगा आपका कोट थीटा, फिर आएगा आपका सेक थीटा और फिर आएगा आपका कोसेक। अब देखो, जो टेन का मैंने कल बताया था कि टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा कोट होता है तो इसका मान हो जाएगा ए बटा एल। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा के बटा ए। और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका हो जाएगा के बटा एल। इसके हिसाब से आपको याद रखना लाल बटा कक्का। इसके हिसाब से आपका पूरा सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में उसमें दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दे रखा है, बीसी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालो। तो देखो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में सबसे पहले देखो कि ए बी सी आपने लिख दिया ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या लिख दिया सी। यहाँ पर बी, देखो यहाँ पर जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री ध्यान कर लेना। यहाँ पर बी दिया है, उसने बोला है बी समकोण है। क्या बोला है? बी समकोण है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा बी पर क्या बनेगा? 90 डिग्री। आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि जो 90 डिग्री जहाँ पर बन रहा है इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि इनमें जो भी थीटा बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है, अब देखो ए बी का मान, तो ए बी यह है तो ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। आधार देखो, आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब कितना है? 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, 49 और 576 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 का रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आपका कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास देखो लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। इसके बाद में आपको देखना है कि इसमें मान पूछ रहा है किस किस का। सबसे पहले निकालना है साइन ए का मान। इसका मान निकालना है साइन ए का मान। तो साइन बराबर लाल बटा कक्का। सबसे पहले निकालना है आपको लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में देखो साइन बराबर क्या होता है? एल बटा के। एल बटा के, तो इसमें देखो लंब कितना है?
लंब का एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन ए किसका मान पूछ रहा है, ए। तो इसमें देखो ए कहां पर है, ये रहा ऊपर ए। अब जहां पर जो थीटा बन रहा है उस एंगल को देखना, उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें लंब क्या होगा 7 बटा कर्ण कितना होगा 25। कर्ण का फिक्स रहेगा, कर्ण का ये रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में निकालना आपको cos A। cos A बराबर होता है a बटा k। अब देखो a आधार कितना है इसमें, अब देखो साइन ए cos A, cos कहां पर है, a का मान देखो a ये रहा, a के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, तो आधार क्या होगा आपका 24 बटा कर्ण कितना होगा 25। ये साइन ए का मान आ गया, आपका cos A का मान आ गया, ठीक है। अब निकालना है इसी में साइन C का मान, साइन C का मान सेम उसी की तरह करना है L बटा के में देखो अब साइन C, अब इसमें देखो C कहां पर है, ये रहा, C के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है। C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब क्या होगा इसमें 24 और कर्ण कितना होगा 25। ऐसे cos C का मान निकालेंगे, तो cos C का मान निकालेंगे तो cos बराबर क्या होता है a बटा k आधार। अब देखो C यहाँ पर है, तो C के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो आधार क्या होगा इसमें 7 सेंटीमीटर, तो इसका आएगा 7 बटा 25। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन वाले दूसरे नंबर वाले में दे रखा है उसने चित्र दे रखा है, उसने ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये आपको निकालना है। अब इसमें देखो ये इसको मान लिया कि भाई ये लंब है, ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण, तो आपको निकालना क्या है आधार, क्या निकालना है आधार। तो अभी मैंने सूत्र बताया था पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र होता है जो मैंने बताया था, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें निकालना आधार, तो देखो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो आधार निकालना है, तो आधार में कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बाकी कर देंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 25, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोट आर बराबर, तो कोट बराबर क्या होता है a बटा l, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट। अब देखो tan, अब r के बारे में पूछ रहा है, तो r कहां पर है, ये रहा। r के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। r के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये वाली भुजा जब लंब कहलाएगी तो इसमें आधार क्या माना जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसमें लंब क्या माना जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो वही 5 बटा 12 आ जाएगा सेम टू सेम। इसमें पूछ रहा है कि tan p का मान माइनस कोट r का मान, तो tan p का मान कितना है 5 बटा 12 माइनस कोट r का मान कितना है 5 बटा 12। देखो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये इसका क्या आ जाएगा